ऐसे के लिए ज्यादा कटेगा फिर तो नहीं मजा लेकर बच्चे बॉस के ना ले 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 समा आगे जा सिमू आगे जा कमन मैंने बोल कर क्या बात है कमन स्टार्ट हां दिया भाई पेन ले लो वाओ बस आप पानी की बोतल कैरी कर सकते हो कौन सिमू आगे जा क्या बात है चिना एक पेज चल सबा अरे शुरुआत में तो मैंने अपने घर में बताया भी नहीं था, करीबन 1.5 साल बाद मैंने बताया जब हम लोग ने फर्स्ट ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद मैंने घर पे बताया, तब जाकर अम्मी और मेरी छोटी बहन और एक भाई है जो उनको पता था, तो बहुत खुश हुए। उनके पास फिर दूसरी लीग हुई तो हम लोग उस पर भी जीते। 2 ट्रॉफी जब जीता, घर पे जब लेके गया, फिर पूरी फैमिली को पता चला कि हाँ ये एक फुटबॉल प्लेयर है, ये फुटबॉल बाहर खेलने जाती है। तो घर का प्रॉब्लम इतना नहीं था। वहाँ पर हज़ारों बच्चे होंगी, पता नहीं कौन कैसी लड़कियाँ हैं कौन कैसी नहीं। मैं जा पाऊँगी, सिखा पाऊँगी कि नहीं, वो लोग मुझे अपनाएंगे कि नहीं। बट जब मैं यहाँ पर पहली बार आई तो मैं बच्चियों से डरी हुई थी। बच्चियाँ मुझसे नहीं डरी हुई थी, मैं बच्चियों से डरी थी। मगर पहला जब प्रैक्टिस कराया तो मैंने उनको देखा जैसे मैं हूँ एकदम किसी को भी हंसमुख, किसी को भी अपना जल्दी बना लेता, अपना फ्रेंडली जल्दी बना लेता। वैसे ही लड़कियाँ भी है। 1 महीने में इतना क्लोज हो गए कि मुझे खुद को नहीं पता चला कि 1 महीना दिया है कि 1 साल दिया है कि 2 साल दिया है। करोगे मार्क करोगे उनके सामने प्लेयर को कैसे खेलता है, ताकि उस हिसाब से अपना भी तैयारी करो। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कैसे होगा तुम लोग का? एक टीम के 2 मैचेस होंगे, ठीक है? और गोल जो ज़्यादा मारेगा वही करेगा। तो हमारा थॉट ये था कि इन लड़कियों को हम स्पोर्ट्स सिखाएं और हम लोग एक ऐसे लेवल पे करें जहां इनको भी कॉन्फिडेंस आए कि ये भी ग्राउंड पे खेल सकते हैं, ये भी लड़कों के साथ में आ सकते हैं। एक ओपन स्पेस हर किसी के लिए है, ना सिर्फ लड़कों के लिए है। ये एक हम लोग का जो मेन थॉट था उसके पीछे ये था। और इनको ट्रेन करके एक बड़े लेवल पे ये करना इसलिए इम्पोर्टेंट था ताकि इनमें एक कॉन्फिडेंस आए कि हम सबके सामने खेल सकते हैं, ना कि हम अकेले में या सिर्फ स्कूल आवर्स में खेल सकते हैं।
कुछ दोस्त थे जो मैजिक बस में काम करते थे और उन्होंने बोला कि अरे मुमरा में एक टीम तैयार करनी है पर कोई तैयार नहीं है। तो मैंने कुछ लड़कियों को बुलाया और हमने बात की कि देखो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है कि क्या हम करना चाहेंगे, क्या लड़कियां खेलना चाहेंगी। तो वो बहुत ही खुश हुई। हम पहले बार जब मिले हम करीब मेरे ख्याल में 15-20 लड़कियां थी। हम बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर खेलेंगे। तो तब उन्हें बताया कि भी मैजिक बस जो हैं वो चाह रहे हैं कि कम से कम 40 लोगों का ग्रुप हो, उसमें लड़के हो लड़कियां हो, क्योंकि उनको एक डाइवर्सिटी पर काम करना है। तब उन्होंने बोला कि नहीं, फिर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लड़के आएंगे तो हमारे घर वाले तो आने ही नहीं देंगे हमको खेलने और बोलेंगे भाई को भेजना, तुझे क्यों इतनी मस्ती चढ़ी है खेलने तो हमने फिर मैजिक बस के लोगों को बुलाया और बोला कि भाई थोड़ी बात करनी पड़ेगी कि ये देखो ये हमारे मुद्दे हैं। तो आप 40 कह रहे हो तो हम 40 लड़कियों को ले आएंगे, लेकिन लड़कियां रहेंगी। और डाइवर्सिटी के नाम पे जिस किस्म का देश का माहौल है तो वहाँ हम डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, कि हम किस तरह दलित बच्चियों को अपने साथ लाते हैं। 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है मुमरा का, लेकिन 20% नॉन मुस्लिम हैं। जो हिंदू बस्ती के लोग हैं वो बिल्कुल मुस्लिम बस्ती में अभी तक ये आए नहीं हैं। फर्स्ट कॉलेज जिसके ग्राउंड के लिए हम उम्मीद लगा के बैठे थे और लेटर लेकर गए थे, तो वो तो सिचुएशन ऐसी थी कि प्रिंसिपल ने हमने बैठने भी नहीं कहा कि ठीक है, अच्छा किसके लिए आए ग्राउंड में, मुमरामध्ये ग्राउंड कशासाठी, अच्छा ये साठी किसके लिए, मुलींसाठी, कशाला मुलींसाठी, ऐसे उनको ज़रूरत नहीं लगती है। लाइक ठीक है, अगर आप शायद से, मुझे ऐसा लगता है शायद स्कूल की बात कर रहे हो या हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, हाँ ठीक है ज़रूरत है, लेकिन जब आप ग्राउंड की बात करो, वो भी लड़कियों के लिए ग्राउंड की बात करें, तो इतना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि जो होना भी चाहिए। तो वो बहुत ही लाइटली भी लेते हैं। तो वो समझाना ना कि उतना ही ज़रूरी है ये भी। हमने पर्ची बनाई एक जिसमें लिखा कि फ्री फ्री फ्री, फर्स्ट टाइम इन मुमरा, फुटबॉल ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स, इंग्लिश में लिखा। और वो जाकर हम सारे जितने स्कूल्स और कॉलेजेस थे वहाँ जाकर खड़ी हो गई। फिर वो देखती थी, अच्छा ये लगता है कि 14-15 साल की हमारे इसमें फ़िट हो जाएगी। फिर उसको अप्रोच करते थे और कहते थे कि देखो ऐसा हम कर रहे हैं। ऐसे करके हमारे पास फाइनली 40 लड़कियाँ तैयार हो गई जो खेलने आ रही थी। फाइनली 40 लड़कियां हैं, हमारे पास एक ग्राउंड है और हमारे पास एक कोच है, तो हमने शुरू कर दिया। तो पहला दिन जो था वो बड़ा ही मज़ेदार। आई थिंक कि मेरे ज़िंदगी में, मीनिंग मैंने बहुत काम किया है, बहुत क्लोज स्पेसेस में काम किया है। ये बहुत ही अलग काम है, मीनिंग टू कम आउट इन एन ओपन स्पेस एंड उस खुले जगह में लड़कियों ने खेलना, ये एक अलग किस्म का हाई है। और मुझे ऐसे लगा कि अगर इसके बाद ये नहीं खेल पाई तो भी चलेगा, क्योंकि आज हमने कर दिखाया, ये लड़कियों ने कर दिखाया। पहले तो ग्राउंड पे आना बड़ी बात होती है, तो ग्राउंड पे आने के बाद जब आप फ्रीली खेलने को सोचते भी हो तो आपको ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा लग जाएगी, और लड़के वैसे नहीं सोचते हैं, ये होता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा फ्री होते हैं खुद को लेके। लेकिन
लड़कियों को बचपन से ऐसा होता है कि तुम लड़की हो तो थोड़ा संभल के रहो, लड़की हो संभल के रहो, लड़की हो संभल, तो वो एक चीज़ ग्राउंड पे भी आ जाती है कि मैं लड़की हूँ तो मैं संभल के रहूँ। जब जंप करने बोला जाता है आप जंप नहीं करते हो, आप बस जगह पे ऐसे करते हो कि करूँ कि नहीं करूँ जंप, क्या होगा। गर्ल्स को पिकअप करने में टाइम लगता है स्पोर्ट्स में, मतलब और जब वो लोग खेलते हैं तो उनका बॉडी फ्री नहीं होता है, उनके भागने में उनका भागने का स्टाइल अलग होता है, उनके हैंड मूवमेंट्स अलग होते हैं, किकिंग स्टाइल अलग होती है, थोड़ा सा डर होता है बॉल को लेकर। फिर आसपास के जो लोग उनको देख रहे होते हैं उनसे वो डरते हैं गर्ल्स लोग, क्योंकि बॉयज़ नहीं डरते, क्योंकि बचपन से उनको बोला हाँ बेटा कमान खेलो खेलो बोलते हैं। बॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है और गर्ल्स को रोका जाता है, इसके लिए गर्ल्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी होती है और लोग अंदर से उनका कॉन्फिडेंस कम होता है स्पोर्ट्स के लिए। एक मिनट रोक के मारना फिर भी थोड़ा रुका चलता है, ये बहुत ही रुकती है। तुम लोगों ने बॉल के आने का इंतजार नहीं कर देता है। बॉल आया अपनी टीम में आ गया, बॉल लात मार देनी। जब बॉल आएगा ना तो बॉल को एकदम कस के एकदम जान लगा के मारना और बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर वॉलीबॉल ये एक बेसिक कंसेप्ट है लड़कों का खेलने में और लड़कियों का खेलने में। लड़कों के खेलने में बचपन से इसमें ना पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। बचपन से वो लड़कों को बाहर रहना सिखाते हैं, बाहर खेलना सिखाते हैं। एनी टाइम यू कैन प्ले, एनी टाइम यू कैन गो, एनी टाइम यू कैन कम, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। लेकिन बचपन से लड़कियों को जो छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शन होते हैं ना, तो आज जो आप फ़र्क देखते हो मैच में, बॉयज़ के मैच में और गर्ल्स के मैच में, तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादातर हाथ जो है, ज़्यादातर नहीं मतलब कहीं ना कहीं हाथ पेरेंट्स का भी है कि उन्होंने कितना एनकरेज अपने बच्चे को किया है खेलने के लिए, या कितना उन्होंने रोका है। एकदम गुस्से में खेलेगी ना, मतलब बॉल से गुस्सा करना, तेरे को मुस्कान लोग से बचना है। मुस्कान तेरी बॉल आएगा वैसे किधर भी मारेंगे। नूरी तेरे को ध्यान रखना, क्योंकि देख तू किक जोर से मारती और तेरे ऊपर ही सब वो करेंगे, तेरे को घेरेंगे। लेकिन फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो कि माना जाता है कि ये लड़कों का गेम है, क्योंकि ये बहुत फिजिकली डिमांडिंग गेम है, अच्छी सेहत चाहिए। सोशली भी ये गेम सिर्फ लड़कों के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये जो सोशल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें तोड़ने हैं। जो फिज़िकल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो हमारी गर्ल चाइल्ड की क्यों ना हो फिज़िकल डेवलपमेंट, तो जब भी मेरी लड़कियां फुटबॉल खेलेंगी, सोसाइटी में एक अवेयरनेस होगा, तभी तो मेरी लड़कियां फिज़िकली भी डेवलप्ड होंगी। हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां ना उनमें सोशल रेस्ट्रिक्शंस हो, ना उनमें डिसीजन लेने के रेस्ट्रिक्शंस हो। आज खेलने वाले कम हैं, देखने वाले ज़्यादा हैं। अगले साल जब अब आएंगे तो आप देखेंगे खेलने वाले ज़्यादा हैं, देखने वाले कम हैं। सबसे पहले आवाज़, हम गेम में रहते एक दूसरे को कॉलिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। आवाज़ का ऐसा होता है कि हमारे घर पे ये सिखाते हैं कि लड़की जात है उनको कम आवाज़ में बात करनी चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए कि पिछले वाला सुना ना, बाजू वाला सुने ना। आप लड़की जात हो, अगर हम बाहर निकलते तो हमको पहले बात ही मेन होता है, बात करना आएगा आपको बाहर, तब आप सब जगह जा सकते हो। आपको जब बात ही करना नहीं आएगा कॉन्फिडेंस से, तो आप बाहर नहीं जा सकते हो। आपको दुनिया वाले डरपोक समझेंगे, घबराहट वाले समझेंगे। हमारा नाम परचम वो मजाज की पोएम से हमने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। और ये हमें, क्योंकि हम मुमरा में थे और जहाँ हिजाब इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें लगा बिल्कुल ऐप्ट है कि जो आपका हिजाब है वो आपका परचम कब बने। तो अगर लड़कियों को खेलना है हिजाब में, खेलो, लेकिन वो एक मोरालिटी ना बहुत पार देती है आपको। तो अगर मैं हिजाब पहनती हूँ तो और कोई नहीं पहनता है, तो मुझे लगता है मेरा हक है उनको कहने कि भाई आप कैसी बुरी लड़की हो, बुरी औरत हो। और हमने पहले दिन फिर ये क्लियर किया कि किसी को यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन यहाँ किस किस्म का कपड़ा पहन कर आया है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं खेलने के लिए, और खेलने का हक अगर अभी तक कि हमें मिला नहीं है, ये सब मानते हैं, और अब हम खेलने जा रहे हैं।
आप जब एक ग्राउंड पे आते हो, ओपन स्पेस पे आते हो, तब लोग आपको नॉर्मल नहीं ट्रीट करते, आपको एबनॉर्मल ट्रीट करते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ मैं एबनॉर्मल हूँ, तो मुझे शायद मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मैं कपड़े सही करती हूँ, मैं नॉर्मल रहती हूँ, ऐसा लगता है आपको। क्योंकि लोगों को आदत नहीं होती आपको देखने की, और ना ही आपको आदत है लोगों से ऐसा बिहेवियर देखने की। क्योंकि जब आप नॉर्मली कपड़ों में चलते हो तो लोग आपको नहीं देखते, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आके वही नॉर्मल कपड़ों में खेलते हो तो आप एबनॉर्मल हो जाते हो थोड़े से लोगों के लिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी वो ग्राउंड क्रिकेट के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो उनके साथ नेगोशिएशन की भाई अभी लड़कियाँ यहाँ खेलेंगी, तो वो पहले तो बिल्कुल ढीठ की कैसे गिव अप करें अपनी स्पेस, पर फाइनली उन्हें लगा चलो चलो कुछ नया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो पहले दिन वो बड़े तमीज़ से हट गए वहाँ और हम खेले, पर हम अगले संडे फिर पहुँच गए और अगले संडे वो खेल रहे थे तो वो गुस्सा हो गए कि एक बार खेलने दिया तो क्या हर बार आप लोग हमारे सर पे बैठोगे। बेटा तमाम बच्चे बैठ जाओ, बैठ कर मैच का मजा लो, बैठ जाओ। हम लोगों को पहले बहुत स्ट्रगल के साथ में, हम 3-4 लोग ऐसे लगता था कोई सिक्योरिटी के साथ जैसे खड़े और लड़के खेल रही, तो ऐसे सब खड़े होते थे और वो खेल होता था। फिर थोड़ा थोड़ा करके वहाँ के लोगों को समझने लगा, इवन वहाँ के जो रेसिडेंट एरिया के जो लोग थे उनको भी समझने लगा, तो वो हमारे ऑडियंस बन जाते थे। तो वो लोग उसमें से बिल्कुल सामने से के घर से 3 लड़कियाँ ज्वाइन हो गई जो रोज़ाना देखती थी प्रैक्टिस होती। तो उसकी मम्मी ने बुलाकर पूछा कि आप लोग लड़कियों को ये फुटबॉल खेल सिखाते मिले? हमने कहा कि हाँ ये ट्रेनिंग हो रही है करके, और बाहर से लोग आते हैं जो सिखा रहे हैं करके। ठीक है बोले, मेरी बेटी को मैं भेजती हूँ करके। खामोशी से बैठेंगे, तमाम बच्चे बैठ जाओ, बैठकर मैच का मजा लो, बैठ जाओ। फिर उसी के साथ उन्होंने ये सोचा कि जैसे कोच नहीं आ रहे थे, ड्रॉप आउट हो रहे थे, लड़कियों का मोटिवेशन बहुत कम हो रहा था, पर एक बार वो लग जाता है ना चस्का कि मुझे खेलना है ग्राउंड में और मुझे अभी घर में नहीं रहना है। तो जब कोच नहीं भी आता था तब भी ऐसे कुछ 10 लड़कियाँ थी जो हर संडे ग्राउंड पे जाती थी, क्योंकि उनको खुले मैदान में रहना था और कुछ करना था। जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है, हमारे पैर इतनी जोर जोर से फुटबॉल को मारते हैं तो ऐसा लगता है हमारे पैर बहुत लोहे के ऐसे होते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है हमारा जिस्म, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। जॉगिंग करते हैं उससे हमारा पूरा मतलब फ्री हो जाता है पूरा जिस्म, तो बहुत अच्छा लगता है उसे करके, प्रैक्टिस करके मज़ा आता है। कोई टीम हाई क्लास नहीं है, हम सबके बराबर है। क्या बात है, टीम का नाम ही है, टीम का नाम ही है। मिस कोई भी टीम जीतो लड़कियां जीतेंगी। थ्रू परचम हमने कोशिश की है कि लोगों को ये कहे कि भाई खेलना पसंद आ रहा है ना तो खेलो, कैसा भी खेलो लेकिन खेलो। हम लोग सब एक नारीवाद सोच से बिलोंग करते, तो ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा मुश्किल हो करना, एक मुझे ऐसा लगता है कि इतना रेडिकल जाओ कि जो बाकी चीज़ें हैं फिर वो शायद से इतना मुश्किल ना लगे। फिर अगर हम कहते हैं कि औरतों का या लड़कियों का अपने जिस्म पर हक हो या अपने
जो पब्लिक एरिया है या जो ओपन स्पेसेस पर हक हो, तो वो हक एक्चुअली में दिखना चाहिए। बॉडी को कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके, तो उसमें से एक शायद स्पोर्ट्स भी है, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि क्या होता है कि एक एज के बाद, उम्र के बाद खेलने में और ख़ास करके फिजिकल एक्टिविटी से कहीं ना कहीं लड़कियों को दूर रखा जाता है। सब कुछ लेके खेलना हमारी टीम में भी वहाँ पर खड़े हो, हम लोग भी बॉल मारे कर रही है मैच पूरी सारा डायलॉग लड़कियां अगर आ रही हैं तो एक सेफ़ स्पेस चाहिए, क्योंकि यानी हम अगर आज़ाद मैदान जाएं, शिवाजी पार्क जाएं, कहीं भी आपको लड़कियां नहीं नज़र आएगी। तो ओपन ग्राउंड्स अगर हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों के लिए हैं। लड़कियां हैं तो वो प्रोफेशनल लीग्स में हैं, जहाँ पर सेफ़ स्पेसेस हैं, जहाँ आपके पास इतना पैसा है कि आप प्रोफेशनल कोच को कई हज़ारों दोगे महीने के तो खेल सको। तो जो मध्यम वर्गीय लड़कियां हैं या गरीब लड़कियां हैं, उनके लिए ओपन स्पेसेस में खेलना बहुत ही मुश्किल है। मीनिंग इट्स सुना ही नहीं है ना, देखा ही नहीं है, कहीं बम्बई में भी नहीं देखा है। और हम मुमरा की बात कर लें, मुमरा जैसी जगह ज़्यादातर मुसलमानों से आबाद है, और ये ज़्यादातर 92-93 के दंगों के बाद हुआ है, जब बहुत जगह में बम्बई शहर में मुसलमानों ने अपने आप को सुरक्षित या महफूज नहीं समझा। वहाँ प्रेजेंस थी कोंकणी मुसलमानों की, कुछ जो लैंड ओन करते थे मुमरा में, उसके बाद से, लेकिन दंगों के बाद, और वहाँ वैल्यू लैंड का जो चीप टू गेट अ हाउस, बहुत महंगा नहीं था, तो बहुत सारे मुसलमान जिन्होंने समझा कि बम्बई शहर असुरक्षित हो गया है, बहुत सारे जो राइट विक्टिम्स थे, बहुत सारे लोग वहाँ मुमरा गए और सेटल हो गए। जो बम्बई शहर उनको कैसे देखता है ओवर द ईयर्स, उनको ये देखता है कि मुसलमानों की गेटो है। तो सब मुसलमान जो मुमरा के, दे पेंटेड इन अ पर्टिकुलर लाइट कि ये इस किस्म के मुसलमान हैं जो बम्बई से चले गए थे, लेकिन ये ज़्यादा उनकी दकियानूज़ी हैं और कट्टरपंथी हैं। ये इमेज मुमरा के रेजिडेंट्स के लिए बहुत हार्मफुल रहा है एंड बहुत डिफ़िकल्ट रहा है उनको स्कूलों में एडमिशन मिलना या जॉब्स पे एक्सेस मिलना, इसकी वजह से। मुमरा स्पेसिफिक मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, वो इसलिए भी क्योंकि ये मिक्स कम्युनिटी नहीं है, मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो बहुत से लोग एक दूसरे का देखकर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो बुर्की का चलन जितना मुमरा में है, वहाँ जो मिक्स कम्युनिटी में वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मुझे लगता है प्रेशर बनता है जब आप ऐसे ही जगहों पर रहते हैं जहाँ आपके आपके जैसे आपके
मज़हब के लोग रहे, आपके कम्युनिटी के लोग रहे, तो वो प्रेशर बनता है, वो प्रेशर सभी पे लागू होता है और सबसे ज़्यादा लागू जो होता है जो बहुत ही कमज़ोर तबका है, तो फिर औरतों का पे ज़्यादा ही उस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। किसी के भाई ने देख लिया या भाई के दोस्त ने देख लिया, वो जाकर भाई से बात किया, भाई ने बोला टांग तोड़ दूंगा अगर उधर जाएगी। ऐसे सब भी होते रहे, हम उनके घर जाकर उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया। जल्दी जल्दी जल्दी। भाई को वही लगता है कि बहन के बॉडीगार्ड है, बहन को वैसे करना चाहिए जो भाई चाहते हैं, वो रक्षक है हमारे, उनके ऐसी सोच है, बट उनको मनाने जाओ, उनको एक पावर चाहिए कि वो हमारे पास आए, बोले, हमसे रिक्वेस्ट करे, तब हम परमिशन देंगे जाकर खेलें। काफ़ी फ़र्क आया है मुझे लगता है कि पर्सनल ज़िंदगी में जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि एक जो मैंने कहा कि नेगोशिएशन लेवल पर जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में करते हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली के खेलने जाऊँ क्या, मैं क्या पढ़ूँगी, मैं मुझे कहाँ क्या करना है, मुझे लगता है वो भी अभी थोड़ा बढ़ रहा है। हमारी रिलेशनशिप हमें सिटी के साथ क्या है, क्या हम यहाँ घर से जाते हैं स्कूल या दफ्तर और वापस जाते हैं, अगर हम जाते हैं हम जाके अपने शहर में जाके यहाँ वहाँ भटक सकते हैं, खेल सकते हैं, साइकिल कर सकते हैं, बॉल को किक सकते हैं पब्लिक स्पेस में। जब हमेशा हमने देखा है जैसे कि मैदानों में लड़के खेल रहे हैं और लड़कियां कभी खेल रही हैं। जब मैं वो पिक्चर देखती हूँ, कभी भी मैं रोक के कभी लड़कियों को खेलने देखती हूँ, रुक जाती हूँ बिकॉज स्टन्ड। आई मीन द पॉसिबिलिटी कि लड़कियां हैं इस खुले आसमान के अंदर और खेल रही हैं और उनका स्थान है, इट चेंजेस द वे यू लुक एट वुमेन, द वे यू लुक एट योर सिटी। योर सिटी कैन बी सो एक्सेप्टिंग ऑफ अदर्स एंड कैन बी एक्सेप्टिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जेंडर। सो you feel blessed that you're in a city where women can play. So it changes your vision of the city, but changes your vision of what women can do. कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, कि खुले आसमान के नीचे खेल सकती हैं। It's sad कहना पड़ता है कि 2016 में हमको लगता है ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस है, but unfortunately है, और बम्बई के लिए ये है, मुंब्रा के लिए भी है कि इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है कि खुले आसमान के नीचे खेलना has not been achieved yet as a dream. बहुत खुशी हो रही है हम लोग को, हम लोग अखबार में आए हैं, अभी बहुत जगह बातें हुई है, फर्स्ट बार हम लोग न्यूज़पेपर में आए हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हम लोग पूरे बिल्डिंग में हम लोग, हाँ मैं सिर्फ फर्स्ट गर्ल हूँ जो पेपर में आई, मैं भी पूरी बिल्डिंग में नहीं, फर्स्ट गर्ल जो पेपर में आई है। हाँ मैं मुंबई में भी आई हूँ, टूर्नामेंट की वजह से हम लोग बहुत आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच जिसने भी ये रखा है। नारीवाद ने हमें ये ताकत दी है और इस ताकत को हम और लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है। तो अगर कोई भी ग्रुप इस किस्म का काम करना चाहता है और लड़कियों के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर अपने आप को फुटबॉल तक लिमिट रखोगे तो वो एक बहुत ही एक इंडिविजुअल तरीके से एक इंडिविजुअल अचीवमेंट बन के रहेगा कि मैं जाकर स्टेट के लिए खेलूँ, मैं जाकर देश के लिए खेलूँ। लेकिन मैं जो खेल पा रही हूँ आज और इतनी सारी लड़कियाँ नहीं खेल पा रही हैं, जब तक कि हम वो डिस्कशंस अपने ग्रुप में नहीं लाएंगे तब तक कि ये इंडिविजुअल एक्ट्स ही बन के रहेंगे। देन इट्स नॉट, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। मेल डोमिनेटेड स्पेसेस का ये होता है कि असर औरतों पे तो डेफिनेटली असर होता है। इफ़ यू वॉन्डर अपनी सिटी में जाएं यहाँ से वहाँ और हमेशा देखें कि सिर्फ मर्द यहाँ बैठे वहाँ बैठे खेल रहे हैं, पूरी आपकी ओवल मैदान की फील्ड सब जो क्रिकेट और जो आज़ाद मैदान को देखिए, पूरा जो क्रिकेट खेला जा रहा है सब लड़के खेल रहे हैं। जब देख के बिल्कुल लगता है कि लड़कियाँ से एक लाइन में चल के इस मैदान के इस एंड से उस एंड से चल सकती हैं बस, इफ़ इट्स अलाउड, नहीं तो सब तो पूरी स्पेस पूरी मैन की ऑक्यूपाइड है। तो आपको लगता है कि मैं कर नहीं सकती, ये अलाउड नहीं है। लेकिन आप अब देखेंगे अगर एक लड़की की टोली आ जाए और वो खेल रही है गेम, वो पूरा फील्ड को बदल देती है। आपको लगता है अब मैं कुछ कर सकती हूँ, माय गॉड गर्ल्स कैन ऑल्सो डू दिस। पॉसिबिलिटी है, वो डिज़ायर है, बट नाउ वो डिज़ायर को यू कैन सी इट फ्रूशन टू इट, यू कैन सी दैट विजन बीइंग accepted. So I think it's a transformative experience to accept for women, yes, but even men. I think men को भी लगता नहीं कि औरतें कर सकती हैं ये और ये अलाउेबल है, बट अब वो देखते हैं तो लगता है क्यों नहीं कर सकती, वो भी खेल रही हैं, उनको मज़ा आ रहा है जैसे हमको आता है। तो आई थिंक इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव बोथ men and women to see कि how place transforms, it transforms our thinking.
परचम का जो बेस है, जो हम कहें कि 10 लड़कियां हैं, उसे हम 20-50 कैसे बनाएं इस सोच वाली लड़कियों को, तो हम करना चाहते हैं। दूसरा, हम ये भी कह रहे हैं TMC को कि आप एक रीडिंग रूम इस्टेब्लिश करो वहाँ, और ऐसा रीडिंग रूम जहाँ दुनिया भर की किताबें हों, मालूमात हो, जहाँ डिबेट्स हो, लेक्चर्स हो, डिस्कशंस हो, क्योंकि जानकारी से एम्पावरमेंट होता है। मीनिंग अगर आपको मालूम है आपके हक, आपको मालूम है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तब आपका एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है। जैसे मैंने शुरुआत की थी तो मेरी आवाज़ शायद से अभी भी ज़ोर से नहीं निकलती है। वो एक बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है कि कम आवाज़ में बात करो, चिल्लाओ मत, ऐसा वैसा। तो मैं ग्राउंड पे भी होती हूँ तो मैं जल्दी आवाज़ नहीं निकाल पाती। मेरे को अगर अपनी किसी साथी को बोल देना होता है तो मैं उसको जल्दी आवाज़ करके पास नहीं कर पाती। पर 3 साल, अभी 4था साल चालू है फुटबॉल का, और उससे मैं थोड़ा बहुत बाहर आई हूँ। एक गोल मारा, घबराहट, डर वर सब टेंशन, बस ये लगता बॉल मेरे पास है और मैं किक मारूं। अपनी टीम को जिताना है, मैच खेलना है, दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, आजू बाजू वाले क्या बोल रहे हैं, कुछ मतलब नहीं। मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपना डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। अब वैसे ही है।